ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। नमस्कार। आज की गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वार्ता अहिंसक लोक शक्ति की विकास यात्रा, महात्मा गांधी के प्रयोग। वार्ताकार हैं रामचंद्र राही, अध्यक्ष गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली। प्रश्न है कि चाहे दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन हो और चाहे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, क्यों महात्मा गांधी को सत्याग्रह की तलाश करनी हुई और यह सत्याग्रह है क्या? जब दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया तो रात भर उन्होंने चिंतन किया। क्या परिस्थिति से समझौता कर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में अपने लिए एक सुविधा का मार्ग निकाल लें, या इसके मूल कारणों में जाएं? मूल कारणों में गए तो उन्हें नस्लवादी, अपने से कमज़ोर लोगों को दबाती कुचलती हुई एक क्रूर व्यवस्था दिखाई दी और इसकी पूरी व्याख्या विश्लेषण के बाद सवेरे उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, इस अन्यायी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना है। यह अन्यायी व्यवस्था क्या है, उसकी ताकत क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की ताकत है, लीगलाइज्ड वायलेंस की ताकत है। यह उनके सामने आया। इससे लड़ेंगे कैसे? क्या एक समानांतर आर्मी खड़ी करेंगे? पैरेलल सत्ता का केंद्र खड़ा करेंगे? यह संभव नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। तब इस आतंक से, इस नस्लवादी क्रूर व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। उस तलाश में एक रियलाइजेशन गांधी को यह हुआ कि हम क्यों गुलामी को ढो रहे हैं। ये सारे लोग जो यहाँ रहते हैं गुलामी को क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि भयभीत हैं। अगर कंधे पर से गुलामी का जुआ उतार फेंकने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर मार पड़ेगी, हमें जेल में डाला जाएगा, हमें सताया जाएगा, हमको जीने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। गांधी का सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है। मनुष्य के अंदर जो आतंक है, भय है, उससे मुक्ति का प्रशिक्षण देना शुरू करो। दक्षिण अफ्रीका में पहला जो लॉन्ग मार्च हुआ था अन्यायी व्यवस्था के विरोध में, उस लॉन्ग मार्च में गांधी केवल नेता नहीं थे, वे नेता तो थे अन्यायी व्यवस्था के विरोध में। उस लॉन्ग मार्च में वे मार्गदर्शक भी थे, साथी भी थे, मित्र और सेवक भी थे। और किन लोगों को साथ लेकर चले थे? जो मजदूरी करते थे, खाने पीने की चीज़ों के लिए झगड़ते थे। ऐसे लोगों को साथ लेकर सत्याग्रही लोक शक्ति के निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। उन्हें सत्याग्रही बनाने का अभ्यास शुरू किया था। एक रियलाइजेशन उस दौर में उन्हें हुआ कि असत्य से अगर लड़ना है तो सत्य का आधार चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस से लड़ना है तो हिंसा नहीं, अहिंसा की शक्ति चाहिए। अगर मरने का भय निकल जाए, अगर गुलामी के जुबे को उतार फेंकने का साहस और निर्भयता आ जाए तो सत्याग्रह की शक्ति अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ने के लायक हो जाएगी। इसकी तैयारी दक्षिण अफ्रीका में की थी उन्होंने। और चंपारण में जब आते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? थोड़े से अंग्रेज मुट्ठी भर, एक साम्राज्य जो गलत मूल्यों पर जबरदस्ती स्थापित है इस देश में। लोग उसके आतंक में जी रहे हैं। पुलिस के लोग हमारे, देश हमारा, लेकिन कानून उनका, डंडा उनका। हमारे ही लोगों पर, हमारे ही लोगों द्वारा डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ से की। पहली घटना हुई और सरकारी हुक्म आया, आप इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाइए। गांधी ने कहा नहीं जाएंगे। कहा सजा मिलेगी। कहा दे दो सजा, हम तुम्हारी अन्यायी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। क्या करोगे? जेल में डालोगे, पुलिस से मरवाओगे,
हम फिर भी नहीं डरेंगे। सत्याग्रह के इस प्रयोग में उस महात्मा गांधी ने, जो सत्याग्रह का प्रयोगकार था, स्वयं को सामने रखकर सत्याग्रही शक्ति के विकास को आगे बढ़ाया। अहिंसा की लड़ाई में नायक पहली कतार में होता है। यह जो उन्होंने सिद्ध किया, भयभीत भयाक्रांत लोगों के बीच साहस का संचार किया और चंपारण सत्याग्रह की नई शक्ति के विकास का एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आज़ादी की लड़ाई में 20-25 सालों के गांधी के नेतृत्व के कारण इस देश में साम्राज्यवादी मूल्य क्षीण हुए थे। एक नई अवधारणा देश में नए लोगों की आंखों में पल रही थी कि हमारा एक आज़ाद मुल्क होगा। आज़ाद मुल्क यानी मुट्ठी भर कारपोरेट के द्वारा लूटने की आज़ादी नहीं, मुट्ठी भर सत्ता प्राप्त लोगों के द्वारा कमज़ोरों को दबाने और मनमाने ढंग से शासन चलाने की आज़ादी नहीं। आज़ादी का मतलब, गांधी ने कहा था, गलत व्यवस्था का खुलकर प्रतिरोध करने की क्षमता जनता में आए। आज़ादी की बुनियाद ही यही है। साम्राज्य से मुक्ति के प्रयास में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह केवल ब्रिटिश हुकूमत को हटाकर उसी हुकूमत को देसी लोग चलाने लगें, इसके लिए नहीं था। गांधी जी के हिंद स्वराज्य में एक संदर्भ है। वे कहते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि अमेरिका के रॉकफेलरों से हिंदुस्तान के रॉकफेलर कुछ कम हैं, तो ऐसा मानना नीरा अज्ञान है। उनको हटा देंगे और भारतीय यह काम करने लगेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, यह गलतफहमी मत पालिए। वह तो कम जानते हैं कि हमारी नसें कहाँ कहाँ हैं जहाँ से खून निकाला जा सकता है। हमारे पास जो देसी रॉकफेलर होंगे, वह यहाँ की एक एक नस से परिचित हैं, कहाँ से खून निकाला जा सकता है। मैं एक गुलाम देश में पैदा हुआ था, लेकिन हमारा परिवार आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। मेरे पिता जेल में थे जब मैं पैदा हुआ। सांस ली मैंने आज़ादी में, संस्कार बना आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण की दृष्टि से गांधी जी द्वारा निर्देशित रचनात्मक काम करते करते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह साम्राज्य जिसे गांधी ने और इस देश की जनता ने अपने आत्मबल से, निर्भयता के बल से अन्याय को अस्वीकार करने की ताकत से हटा दिया था, वह पूरा साम्राज्य फिर से हावी हो रहा है। और दुनिया में एक नया फिनोमेना शुरू हुआ है, पोस्ट ट्रुथ, यानी सत्य कुछ होता नहीं है, तथ्य कुछ होता नहीं है। आप चाहें तो टेक्नोलॉजी के बल से, प्रचार विज्ञापन के बल पर इन माध्यमों से एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने हित में कर सकते हैं। गांधी के सपनों के भारत के निर्माण की एक नई प्रेरणा, चेतना और आबो हवा बनानी है। एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे आज़ादी के सत्याग्रही मूल्य फिर से जीवन में दाखिल हों। एक अजीब सी सनक पूरी दुनिया में खड़ी कर दी गई है कि वर्तमान विकास का विकल्प कुछ है ही नहीं। दुनिया में मात्र यही एक विकल्प है। इस विकास का फलित है कि जितने पर्यावरण के केंद्र बिंदु हैं, स्रोत हैं, वे सब नष्ट हो रहे हैं। समाज के जितने कमज़ोर तबके के श्रमिक हैं, उत्पादक हैं, उनका अधिकतम शोषण हो रहा है विकास के नाम पर। हम इन सब मुद्दों पर, बिंदुओं पर सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं। आज जिसे विकास कहा जाता है, वह विकास की रट में ही सब कुछ केंद्रित हो गया है। उसे गांधी ने पागल अंधी दौड़ कहा था, जो विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाती है। हमें सोचना होगा उससे कहाँ से, किन किन बिंदुओं से, कौन सी शक्ति और ऊर्जा पैदा करके हम लड़ेंगे। केवल विरोध में बोल देना काफ़ी नहीं होगा। हमें प्रतिकार और नवनिर्माण की ठोस बुनियाद कायम करनी होगी। समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों से, समाज की उन कमजोरियों से समाज को मुक्त कराने की दिशा में काम करना होगा। अहिंसक लोक शक्ति की विकास यात्रा, महात्मा गांधी के प्रयोग। अभी आप यह वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे रामचंद्र राही, अध्यक्ष गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता जसप्रीत कौर सेखों। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।